में हूँ, ग्राम नहरटोला में, जो पश्चिमी बिलासपुर में आता है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये एक ऐसा गांव है जो हमेशा बाढ़ से घिरा हुआ था और इस बार सरकार ने पंचायत से घोषित किया है। नगर पंचायत होने के बावजूद भी जो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं, जो इलेक्शन को टाल भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वीडियो कोई भी अधिकारी हो, ब्लॉक के पदाधिकारी जो भी आते हैं, अभी तक इस रोड पे कोई भी कार्रवाई नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सभी ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ रोड की घटना है, कैमरा में थोड़ा नदी को दिखाइए। किस तरीके से सारे रोड जो है न, पहले रोड वहाँ हुआ करती थी जहाँ पे झाड़ी देख रहे हैं, लेकिन कटिंग होते होते आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी रोड के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। और हमारे साथ सभी ग्रामवासी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पे ग्रामवासी हैं। यहाँ पे सभी से मैं जानना चाहूँगा कि रोड के बारे में जो हमारे देश के केंद्र में जो बैठे हैं नितिन गडकरी जी, उनको क्या सूचना देना चाहेंगे कि इस गांव में अच्छे से लेकर बुरे तक सभी किस तरीके से इस रास्ते से गुजरते हैं, कभी भी घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? चाचा अपने बारे में परिचय दीजिए। तो आप कैसे बोलिए कि आपकी आवाज़ जो है दिल्ली तक, नितिन गडकरी तक जाने वाली है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ युवा लोग भी जुड़ चुके हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो नहरटोला ग्राम के जो है डीलर हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका जो दाना पानी जो भी आता है लोगों में वितरित करने के लिए कितनी कठिनाई से गाड़ी आती है, गाड़ी नहीं आ पाती है, तो इसको मजदूरों के माध्यम से यहाँ तक राशन लाना पड़ता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज़ नितिन गडकरी तक पहुँचने वाले है, इसके बारे में आप खुल के बात कीजिए। सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे गाँव में जो रास्ता का दिक्कत है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। गाँव में आने जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, खास कि हमें अनाज लाने में दिक्कत इतना है कि हमें दूसरा गाँव में सारा लेना पड़ता है। सरकार से मांग करूँगा कि हमका रास्ता दिया जाए। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि जो हमारे जो वार्ड नंबर 2 के जो डीलर हैं, उनको जो यहाँ तक दाना लाने के लिए उनको दूसरे गांव का साथ लेना पड़ता है, जो इस गांव में इसके सारी सुविधा रहने के बावजूद। ऐसा क्यों? नितिन गडकरी जी इसका जवाब दें। और ये ग्राम नहरटोला को नगर पंचायत करने के बावजूद भी यहाँ एक सड़क भी नहीं है। और हमारे कुछ युवा है, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में नाम बताओ। आप लोग बताओ कि इस गांव में आप कब से जन्म लिया, कब तक यहाँ पे हो? अब्बा को हटा, चचा को बोलना होता, बाप को बोलना यार, बाप को बोलना होता। क्या यार ये धुंधला अपन लोग देता है पानी को, हम लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों को रोड चाहिए जल्द से जल्द। इस तरीके से अभी युवा लोगों से मैंने सुना कि यहाँ पे आज से नहीं, ये लड़के 22 साल तक यहाँ पे जन्म लिया और अभी तक यहाँ पे 22 साल से अभी तक कोई रोड देखा ही नहीं। इस तरीके से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। और यही मुहिम अगर चलता रहा तो आने वाले 22 साल और भी अगर चलते रहेंगे तो आज हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हर जगह में स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, लेकिन यहाँ पे तो स्वच्छ है ही नहीं, तो अभियान कहाँ से आएगा? देख रहे हैं कि अभी यहाँ के जो समाज सेवक हैं वो अपनी तरफ से यहाँ पे जैसे भी बुला करके रोड का काम करवा रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी क्यों नहीं? यहाँ पे वीडियो आते हैं, सीईओ आते हैं, सबको आके फोटो शूट करा के चले जाते हैं, लेकिन आज तक कोई समाज के लिए कोई एक छोटा सा रोड का काम नहीं करा सकते हैं। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फंड पास किया, वो फंड किया है। अब मैं जानना चाहूँगा कि जितनी भी नहरटोला ग्राम पंचायत के ऊपर ये जितनी भी योजनाएं पास होगी, सभी को मैं RTI लगा के जाना चाहूँगा कि अगर आपने काम किया है तो वो सूचित करके बताएं और हमें लिखित में दे कि नहरटोला में कौन सा फंड पास हुआ है। अब मैं RTI लगाऊंगा। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि ग्राम नहरटोला में जिस सड़क की मैं बात कर रहा था, अभी यहाँ पर देखिए कि टेम्पू आए हैं। टेम्पू किस तरीके से गुजरेंगे, अभी मैं ड्राइवर से जानना चाहूँगा कि ये ग्राम नहरटोला में आने के लिए कितनी सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, वो अपनी बयां करें। आप अपने बारे में नाम बताइए और कितनी संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। अभी आपको और आगे भी जाना है तो कितनी संघर्ष से गुजरना पड़ता है उसको कैमरा में? बहुत दिक्कत हुआ है यहाँ आने में, बहुत। और अभी भी आपको आगे तक जाना है? रास्ता बहुत खराब हुआ है, गाड़ी उलटने से बच गया है, यहाँ पे रास्ता में दिक्कत है बहुत। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेम्पू जाने का रास्ता नहीं है। टेम्पू वाले भी कहते हैं कि हमारी टेम्पू जो है पलटने से बच चुकी है, लेकिन आज तक कोई वीडियो आज तक यहाँ तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? आज बहुत सारे फंड आते हैं कि ये फंड पास हुआ है, वो फंड पास हुआ है, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई भी रोड का काम नहीं हुआ है। जिस तरीके से अभी हमारे ग्राम नहरटोला वार्ड नंबर 2 के जो समाज सेवक हैं, जो अभी तक किसी भी कोई पद पे ना रहते हुए भी यहाँ पे आज से नहीं 1997 से यहाँ पे काम करते हुए आ रहे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जिनका नाम मोहम्मद नेता इस्लाम है, अब वो अपने बारे में परिचय देंगे कि उन्होंने अभी तक कोई भी पद पे ना रहते हुए भी यहाँ तक जो काम कर रहे हैं, और भी आज भी जो अभी JCB चल रहा है वो भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। और मैं कुछ ग्रामवासी से भी जानना चाहूँगा कि ये अभी तक कोई भी पद पे ना होने के बावजूद भी ये जो इतना काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वहाँ नेता जी आप बताइए, अभी जो आप कितने सालों से समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपने कौन कौन सा पद हासिल किया है, कोई पद पे रह के किया है कि बिना पद का काम किया है, वो अपने बारे में बताइए। हम आज तक 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद चुनाव तो हरते रहे, हमने समाज के अंदर कोई पैसा खर्चा नहीं किए, अपनी मोहब्बत, अपनी इखलाक, अपने कर्तव्य से लड़ते रहे, समाज में वोट देता रहा। न होते हुए भी हमने रोड बनाया इस गांव का, उसके बाद बिजली लाए, उसके बाद दरिया से 4-4 बेर पंडाल का काम, गांव से बचाने का काम किए। उसके बाद ये पुल भी मुख्यमंत्री जी से ऑर्डर करा के लाए, चर्चो समाज को पकड़े। फिर फातमी साहब के फातमी साहब के मेरा दौर था, ये पार्टी के आदमी थे, हमने मुख्यमंत्री के हाथ लेकर 5 समाज को, उसके बाद पुल भी ऑर्डर करा के लाए। और फिर भी इस महीने में, अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो, कई पुल बांध का पैसा दिलाने के लिए जाने वाले हैं पटना, जो पैसा दे के इसको करने करवाया जाए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यहाँ पे कि आप 2001 से जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो अभी तक आपने कोई पद हासिल किया, कभी कोई पद पे जीता? इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने कोई पद पे रहते हुए काम किया या ऐसा ही आप अभी तक कोई पद में नहीं जीते हम, मगर अपनी मोहब्बत को हम नहीं छोड़ेंगे, हम कर्तव्य करते रहेंगे। तो 2001 से अभी तक आप गांव में ही लगातार रह रहे हैं कि चुनाव के टाइम में ही आते हैं, चुनाव के टाइम के बाद भाग जाते हैं गाँव से? नहीं, हमेशा हम यही रहते हैं, हमेशा गरीब रहते हैं, खेती करते हैं, समाज का सेवा करते हैं। और एक दफा बोलो तो इस तरीके नदी से के अभी साइड तक का आपने दिखाने कोई के भी लिए। पद हासिल नहीं किया है। उसका 2001 से लेके अभी नदी तक के 21 साइड। साल गुजरने जा रहा है, 22 साल पूरा होने जा रहा है। इस वक्त अभी तक आप काम करते आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं अभी हमारे कैमरा मैन को दिखाइए रोड की क्या स्थिति है। देखिए, ये वही ग्राम नयाटोला है, हायाघाट नगर पंचायत है, जो वार्ड नंबर 2 में जाने का रास्ता है। ये मुख्य रास्ता है। मुख्य तो हौसला यही है कि हमने गाँव का तो रोड हम जो ना आज जाएंगे। तक नहीं बना, और गाँव की आइए, मोहब्बत आप सब आए हैं। कैमरा मैन थोड़ा इधर दिखाइए। जब चुनाव का समय आता है तो लोग बहुत जाते हैं, पैसे पर खड़े हो जाते हैं, या कुछ भी विरोध पर कर देते हैं, मगर आज तक हमने अपने कर्तव्य को, अपनी मोहब्बत को समाज का न छोड़ा है, नहीं छोड़ेंगे। हमने कल भी नहीं छोड़ा है, न आज छोड़ेंगे, हमेशा हम करते रहेंगे मरते दम तक। लेकिन अभी हमारे साथ एक युवा नेता है मोहम्मद जिशान जी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो अपने बारे में परिचय दे और ये जो समाज सेवा है ये क्यों कर रहे हैं। आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद जिशान हूँ, मैं नयाटोला का निवासी हूँ। जो अब तक समाज सेवी हूँ मैं, जो अभी जैसे काम कर रहा हूँ समाज सेवी के लिए। जो गाँव में हायाघाट जाने का कोई रास्ता नहीं है, वही मुख्य रास्ता बनवाने की कोशिश में है। जो अभी आगे फिर बात का टेंडर करवाना है, जो अक्टूबर में जाना है, फिर से हमको समाज को साथ लेकर के। अभी हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो अभी जो काम हो रहा है, जिशान जी हम आपसे बात कर रहे हैं, जो अभी जो काम हो रहा है, ये काम आप अपनी तरफ से करा रहे हैं या तो आपको ब्लॉक से जो फंड मिला है? अरे बोला अब्बा को बोला उधर जाए के लिए। खुदे के नाते करा रहा हूँ अपनी तरफ से, कोई ब्लॉक का फंड नहीं है। मैं समाज सेवी अपनी तरफ से करवा रहा हूँ समाज के लिए। जिस तरीके से हमारे साथ जो युवा नेता जो जिशान जी है, उन्होंने कहा कि अभी तक ना तो हमें हाईवे प्रखंड से कोई फंड मिला है, ना तो हमें कोई जिला से मिला है। ये हम अपनी तरफ से समाज सेवा के तौर पे करते हैं कि हम भी इसी गांव में रहते हैं। अरे बोलो यार, रुको नहीं। वासी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, इसके तहत मैं काम करता हूँ। इस तरीके से हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आपकी उम्र क्या है और अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? इधर शकल बोलो ना यार, इधर शकल देख बोलो ना, इधर शकल देख। इधर घूमिए, क्या टोला के निवासी हैं। अभी आप ये बताइए कि आप पैदा कहाँ हुए थे और अभी तक कहाँ रह रहे हैं आप? नया टोला में पैदा हुए हैं, नया टोला में रह रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे होएगा तो नए टोले में दफन तो अभी तक आपके नया टोला में ये रोड को कितनी बार बनाया गया कि आज ये नया टोला की रोड की स्थिति ये है? जब से वैसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ नया टोला के हक में। नया टोला के हक में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो नया टोला वाले को ये एहसास हो या कुछ सुविधा मिले तो बोले कि हाँ किया है नेता लोग, बड़े बड़े नेता आया, बड़ा बड़ा सब चीज़ करा। अभी जो है मसला है रोड का है, तो रोड आया है हमारे जो करता है, जो कर रहे हैं नेता इस्लाम, उनका वजह से जो हो रहा है थोड़ा बहुत भी जो पुल आया अभी तक। और जो अभी देखो पहले मेन रोड हमारा ये बीच नदी से था, ये बीच कैमरा में इधर दिखाइए, ये हमारे युवा बता रहे, थोड़ा कैमरा में दिखाइए कि रास्ता कहाँ था। अभी ये करते करते यहाँ रोड ऐसे हालात पे आ गया है, कोई आके देखने को तैयार नहीं है और करने को तैयार नहीं है।
ये पूरा रोड देख लो, अभी भी जेसीबी का काम चल रहा है, करने वाले करवा रहे हैं। और यहाँ पे देख भी रहे हैं हम लोग, सब जानते भी हैं कि कौन क्या करता है और कौन नहीं कर रहा है। अच्छा, अब हम जाके बात करेंगे यहाँ पे अभी हायाघाट नगर पंचायत के ऊपर कि हायाघाट नगर पंचायत में अभी वार्ड नंबर 2 में कितने उम्मीदवार खड़े हुए और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। और अभी जो ये रोड की स्थिति ऐसी आ गई कि जो एक टेम्पो जाने का रास्ता नहीं, जो मैं आपको टेम्पो वाले का भी जो वीडियो दिखाऊंगा, जो टेम्पो वाले ने कहा है कि हमारे टेम्पो को ले जाने के लिए इस गाँव में रास्ता नहीं है, जो हमारे टेम्पो पलटने से बच गया। तो इस तरीके से मैं जानना चाहूँगा कि कितने उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए हैं अभी तक 8 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और कोई उम्मीदवार को कोई फिक्र नहीं है। जो भी काम करने की कोशिश करेगी कि इस्लाम जो है, आज मोहम्मद इस्लाम सारा काम सोचा कि मेरा काम आगे बढ़े, रास्ता बने। हम जो भी बना इस्लाम बनाया, अभी भी जो बन रहा है, तो जो टेम्पू बच गया था पलटने से, जो इस्लाम अभी ला के अभी बत्ती भरा रहा है कि जो रास्ता मेरे गाँव का विकास बढ़े, गाँव की बेटी को तो आगे जो रास्ता बंद नहीं हो। भाई बिरादर आते हैं भाग। आप ये नया टोला में कितने सालों से रह रहे हैं और ये रोड को कितने सालों से आप देखते आ रहे हैं, उसके बारे में बताइए। रोड को कम से कम हम लोग का बचपना था, उससे पहले का एरिया होकर के चाचा, आपकी उम्र क्या होगी? 63-64 के साल में हो गया। जिस तरीके से चाचा बता रहे हैं कि 63 से 64 साल यहाँ पे हो गया है और 75 साल आज़ादी को हो गया है, जो भी 76वां चालू हो गया है। उसके बावजूद ये ग्राम नया टोला जो नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में आता है, जो मुख्य सड़क है, यहाँ पे आज तक एक सड़क नहीं बन पाया। जो अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चाचा ने बताया कि 64 साल की उम्र हो गई, आज तक ये गाँव में रोड नहीं बना। और उसका जब चुनाव का टाइम आता है तो बड़े बड़े नेता आते हैं, बोलते हैं कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, लेकिन चुनाव होने के बाद वो एक पल के लिए भी नजर नहीं आते हैं। तो चाचा, इसके बारे में और आगे क्या बताना चाहेंगे? अभी जो ये काम हो रहा है, तो अभी काम किसके माध्यम से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? नेता की वजह से हो रहा है, न कोई फंड मिला है, न कोई चीज मिला है। अपना जो है खर्चा कर करके जो है रास्ता को अभी सही कर रहे हैं। हमारे कार्य आदमी आएगा जाएगा, मुजाहिद रास्ता करना बड़ी मुश्किल है। आइए डॉक्टर साहब, 2 मिनट के लिए आप भी आ जाइए। आप भी अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके एक डॉक्टर साहब हैं, जो डेली का पश्चिमी बिलासपुर से नया टोला में जाते हैं, जो कुछ समाज की सेवा के लिए वो दवा का प्रबंध करते हैं। सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं, उनको भी इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आप भी थोड़ा बताइए, इस रास्ते से कैसे गुजरते हैं, किस हालात से गुजरते हैं आपको भी कठिनाई से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में बताइए। आप अपने सबसे पहले अपने बारे में परिचय दीजिए। सबसे पहली बात है कि यहाँ का जो 5000 की आबादी है इस गांव में, और सैलाब का मामला यहाँ फंसा हुआ रहता है। इस साल ऊपर वाले की मेहरबानी लोग सूखे में चल रहे हैं। ये जो रास्ते की हालत है, इस पर न सरकार का ध्यान है और न ही किसी का ध्यान है। सबसे बड़ा मामला है लास्ट मूवमेंट में जब आदमी परेशान हो जाता है, इससे पहले 6 महीने पहले भी इसको काम को किया जाता, तो ये हालत नहीं होता, इस रास्ते की नहीं होती। इतना बड़ा यानी कि यहाँ का सिस्टम जो है ना, सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। सिस्टम यहाँ कामयाब नहीं है। जब तक सिस्टम कामयाब नहीं होगा, हम जैसों को परेशानी होती रहेगी। इसके लिए मैं निवेदन करूँगा सिस्टम से, प्रशासन से, या यहाँ के सीओ हैं, बीडीओ हैं, कलेक्टर, डीएम से, कि इसको आके इस गाँव की इस रास्ते को मरम्मत करवावे और जल्द से जल्द हम लोग को चलने का बंडाल का इंतजाम से इंतजाम करवावे। साइड हो जाइए, साइड अपना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे आप अपना परिचय दे दीजिए कि आपका नाम क्या होगा? देखिए, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं यहाँ ग्रामीण चिकित्सक हूँ। गाँव बिलासपुर से नया टोला जाता हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम आपको आना जाना पड़ता है? सुबह शाम 24 घंटा मानिए, रात के 2 बजे भी मैं जाता हूँ यहाँ से। गाँव की सेवा करता हूँ, जिसके लिए हमको जाने में बड़ी कठिनाई होती है। रात में गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, जाते बीमार पड़ेगा, तो कहाँ जाए, कैसे जाएगा? गाड़ी जाने का रास्ता नहीं और नहीं एम्बुलेंस जाने का रास्ता है। लोग यहाँ से परेशान हो चुके हैं। जिस तरीके से आपने अभी तक जो सुना कि हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमें आधी रात को अगर फोन आती है तो हमें आना पड़ता है, लेकिन साइड में तो आने के लिए कोई गाड़ी का रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर साहब को साइकिल का सहारा लेना पड़ता है। जिस तरीके से कैमरे में थोड़ा साइकिल दिखाई, डॉक्टर साहब को साइकिल का सहारा लेना पड़ता है। वो आज के टाइम में पैदल आना पड़ता है। देखिए, साइकिल का सहारा लेना पड़ता है। ये आज़ाद देश है, ये आज़ाद देश है। स्वच्छ भारत सोच अभियान जो हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत है। देखिए किस तरह डॉक्टर साहब को साइकिल सहारा लेकर आना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं देश के नितिन गडकरी जी से जानना चाहूँगा कि वो रोड परिवहन मंत्री हैं और वो कहते हैं कि आज भारत में हर गली में हर चौराहे पर रोड है, लेकिन आज भी ये आज़ाद देश में
ये ग्राम नया टोला जो हाया घाट से 500 मीटर की दूरी पे स्टेशन है, जो हाया घाट स्टेशन बहुत टॉप पे आता है, उसके बावजूद इतने बाजू में भी रास्ता नहीं है। इस तरीके से गुजरना पड़ता है कि कभी भी कोई भी नदी में जा सकता है। और हमारे साथ और भी कुछ गाँव के युवा जुड़ चुके हैं। चाचा, आप ये गांव में कितने सालों से रह रहे हैं? हमारे व्यूअर्स को बताइए, आप ये गांव में कितने सालों से रह रहे हैं? अभी जिस तरीके से आपने देखा कि ये चाचा भी बता रहे हैं, इससे पहले मेरे चाचा ने बताया कि मैं 64 साल से इस गांव में रह रहा हूँ, हमारी उम्र 64 साल हो गई है, उसके बावजूद आज तक ये रोड देखा नहीं बनते हुए। आइए चाचा को, चाचा की उम्र 60 साल हो गई है, उसके बावजूद भी इस गाँव में रोड नहीं देखे। और आपने इस रास्ते से कैसे गुजरते हैं उसके बारे में जरा बताइए। जो जरा सा नहीं पैर पिछलेगा तो दरिया में सही बोल रहे। बिल्कुल सही। कि आज की आजाद देश में इस तरीके से हमारे भारत, अरे हाथ में छोड़ो ना यार। आजादी की इस बार हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव मना रहे थे, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे, और हमारे आजाद देश में आज एक रोड भी नहीं है। इस तरीके से अभी हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं, वो अपने बारे में परिचय देंगे। कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उस युवा की उम्र क्या। बोलो रास्ता 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 रास्ता। अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका एज क्या होगा, आपका उम्र क्या होगा? मेरा हो गया 34। अभी जिस तरीके से हमारे देख रहे हैं ये युवा जो इरफान जी हैं, ये कह रहे हैं कि 34 साल की उम्र हो गई। 34 साल में आपने ये रोड को कभी देखा कि ये रोड बना हुआ था? नहीं, कभी नहीं। और आप पहले ये रोड किस तरीके से गुजरते थे, वो भी थोड़ा कैमरा में बताइए कि पहले रोड कहाँ हुआ करता था, आज रोड कहाँ है? पहले तो थोड़ा कैमरा में थोड़ा पीछे भी दिखाइए। जहाँ ये पेड़ दिख रहा पहले महानदी था, अब काटते काटते यहाँ तक आ गया और रास्ता भी कट गया। जिस तरीके से हमारे इरफान जी कह रहे हैं कि कम से कम 300 मीटर की दूरी पे ये नदी हुआ करती थी। आज जो पब्लिक को हमेशा पैदल ही चलना पड़ता था, कभी रोड नहीं हुआ करता था, आज वो भी रास्ता करते करते आज जाके 300 मीटर क्रॉस हो गया, आज जाके कुछ भी रास्ता नहीं बचा है। तो आज इस हालत से गुजरना पड़ा है कि टेम्पो जाने का रास्ता नहीं है, बाइक वाले भी बहुत कठिनाइयाँ से लेके जाते हैं। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि ये बात आगे तक जाए और हायाघाट प्रखंड पदाधिकारी को, भ्रष्ट कर्मचारी को जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और जिस तरीके से हमारे साथ एक युवा और जुड़ चुके हैं, आप अपने बारे में परिचय दीजिए कि इस गांव में आप इस माहौल में साइकिल से भी आए हैं, तो आपको किस तरीके से गुजरना पड़ा? साइकिल सफलतापूर्वक सही से आ रही है? बहुत दिक्कत होता है। इस नया टोला हाया घाट क्षेत्र में पड़ता है, हम रास्ता लेकर के बहुत परेशान हैं। कोई ऐसा मेरे पास में कोई दिखा नहीं गांव के अंदर कि जो मेरा गांव का संविधान जो है वो निकाल सके। पर लेकिन मैंने ये देखा कि थोड़ा से हो या ज़्यादा से हो, हमारे इस्लाम चाचा गांव के पड़ते हैं, वो नदी का कटाव भी होता था। तो मैंने देखे वो अपना पूरा बहुमत रखते हुए वो बहुत कोशिश कर करके नदी को भी बचाए, और प्लस में रास्ता का भी व्यवस्था लगा। और आज के भी टाइम में मैं देखता हूँ कि वो काम काज जो है ट्रैक्टर निकालते हैं। ये गाँव जो है रास्ता बहुत परेशान है कि मैं अपने बहू बेटी को जो है रास्ते पे सही से गाड़ी लेकर के आ नहीं सकता हूँ, और रास्ता बगैर मेरा गांव बहुत सुनना है और बेकार है और परेशानी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर भी आया हुआ है। जैसे कि अभी मैं दूसरा चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आपने जिस नेता के बारे में बात किया, समाज सेवा के बारे में बात किया, कभी वो कोई पद पे जीते हुए थे या बिना जीते हुए ये काम कर रहे हैं? ये बिना जीते हुए जो है गांव का जो है काम काज किया है। अगर वो जीत जाते तो और भी कुछ करते, लेकिन इसको जो है आदमी जो है इस गौरव फिक्र नहीं कर रहे हैं कि हाँ इस पद के आदमी को जिताया जाए। बिना जीते हुए इतना काम करते हैं। अभी इस वक्त हमारे सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि देखिए हमारे गाँव में एक ऐसा रास्ता है कि जो महिलाओं को भी पैदल का सहारा लेना पड़ता है। किस तरीके से देखिए अभी हमारी महिलाएं जा रही है, पैदल जा रही हैं। इस वक्त शाम का वक्त है और नदी की कटाव देखिए कि अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? थोड़ा कैमरा में नदी का कटाव दिखाइए। किस तरीके से सारे गांव परेशान है। और इस गांव से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे हायाघाट प्रखंड है। यहाँ पर वीडियो आते हैं, फोटो शूट करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। आज जब चुनाव का टाइम आता है तो बड़े बड़े पॉलिटिक्स में आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम विधायक बनते हैं तो हम ये समस्या करेंगे। अभी हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं जो ट्रैक्टर लेके आते हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा लेकिन उनको कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। नहीं, अभी आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप ये ट्रैक्टर लेके आते हैं, उस रास्ते को किस तरीके से हालात से गुजरना पड़ता है? तो
बंद बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुँच रही है। तो आप अपने बारे में स्टार्टिंग से परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या हुआ? भाई मेरा नाम राजेश कुमार पासवान हुआ है जी। ठीक है। ये जो नदी के बाढ़ के कारण से मिट्टी दब गया था, इसमें आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी ये प्रॉब्लम आती है, अगर आप रात में आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी भी पलटने का डर होगा, आपकी भी जान जोखिम में होगी। हाँ हाँ, बहुत डर है। एक तो सभी को अभी घर कटने वाला है, अगर टूटेगा तो फिर सभी के घर कट जाएगा। जिस तरीके से देखेंगे कि ये युवा ड्राइवर जो है इनको भी अपनी जान जोखिम में है। ये कहते हैं कि अगर हमें कभी भी आना होता है तो हमें इस बात का डर सताता है कि हमारी ट्रैक्टर कब पलट जाए, इसके जिम्मेदार कौन है। और ये यहाँ से इस गांव से जो हाईगढ़ प्रखंड है मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। आप 3 किलो पहले देखिए हमारे जानकारी से तो मैंने 2 किलोमीटर कहा, लेकिन जो यहाँ पर जो प्रॉपर वासी है वो कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हाईगढ़ प्रखंड लगता है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी प्रखंड के पदाधिकारी SDO कोई भी आज तक यहाँ पे नहीं आते हैं। आपने हाईगढ़ प्रखंड में इस रोड को लेके कितना बार एप्लीकेशन डाले, कितनी बार कंप्लेंट की, यहाँ पे सुनवाई हुई कि नहीं हुई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर कटीन के मामले में एक बार भी सुनवाई नहीं हुआ। हमें पूरा अफसर को भी उतार दिया तो बोला कुछ काम उधर हुआ, इधर छूट गया, जो आज कट के वो खड्डा में मिल गया। ये रास्ता के कारण समाज का काम खत्म हो रहा है, बंद हो गया रास्ता। हमने बार-बार इस गांव के रोड के मामले में, समाज के रोड के बारे में बार-बार सवाल उठते रहते हैं। ये रोड जो है अभी कब्जा के कारण झबरा है, इधर दरिया है। ये ऐसा हाल हो गया कि कब कितने पलट जाएगा कोई गारंटी नहीं। आदमी हट करके जाता है, उतर के जाता है, कोई देखने वाला नहीं। तो फिर हमको नहीं बर्दाश्त हुआ, हम बोल रहे हैं मोहम्मद इस्लाम वार्ड नंबर 2 से रायटोला, तो फिर जाके अभी गिरा के मट्टी उठवा के रास्ता बना रहे हैं। इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सा पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमने अभी नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में जनता के बहुत बड़ा सहयोग है कि इस गाँव का काम इस्लाम कर रहा है। इस्लाम को सपोर्ट मिलना चाहिए पूरा, जो इससे भी ज़्यादा काम अच्छा करे। इस बार जो आप लोग खड़े हुए हैं अंदर, हाँ मुझे मालूम पड़ा कि इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन आप लोग पूछो अंधेरा अंधेरा का चुनाव लड़वा रहे हैं। तो आपको मुजाहिद लगता है कि इस बार गांव वाले आपके साथ हैं? इस बार पूरा साथ है, इस बार पूरा भरपूर साथ है। इस बार जिस तरीके से नेताजी ने बताया है कि इस बार हमारा चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा तो नहीं था, लेकिन हमारे को गांव ग्रामवासी सभी ने मिलकर वार्ड नंबर 2 की जनता ने बोला कि आपको इस बार चुनाव लड़ना होगा। आज चुनाव लड़ के कुछ दम दिखाना होगा, क्योंकि ये गांव अब पूरा खत्म हो चुका है। अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी गाँव के हालात है। नगर पंचायत पार्टी में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर के सबसे बुजुर्ग चाचा हैं, और चाचा का मैं परिचय चाचा के सामने से लूँगा। चाचा खुद बताएंगे। हाँ, तो चाचा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सादी। तो आपकी उम्र क्या होगी चाचा? वही 80 के लपेट में है। जिस तरीके से चाचा बता रहे हैं, इस वक्त मैं उसी ग्राम नयाटोला में हूँ। आए हमारे चाचा है, इन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मोहम्मद सादिर है। जब मैंने इनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या होगी, तो इन्होंने बताया कि हमारी उम्र जो है 80 साल है, और हमारे देश को आज़ाद होते हुए 75 साल हुआ है। जो 75वां अमृत महोत्सव इस मनाया है हमारे देश के पूरे प्रधानमंत्री, जो पूरे देश में एक ही नारा लगा है कि हमारा देश अमृत महोत्सव है। लेकिन एक ऐसे ग्राम नयाटोला में जो 80 साल के बूढ़े हैं, और उन्होंने अभी तक इस गांव में रोड नहीं देखा। चाचा, आपने इस गांव में ये रोड देखा आपने कभी? हाँ, रोड बना। देखिए रोड है कहाँ, रास्ता है कहाँ? थोड़ा कैमरामैन थोड़ा करीब से दिखाइए हमारे इस चाचा को। मतलब है कि इस नयाटोला में रोड है कहाँ? हया घाट बलसपुर में रोड तो किधरों नहीं है। इस गांव का नाम कि चाचा की उम्र 80 साल है, और 80 साल नयाटोला में रास्ता नहीं देखे। और इस वक्त हमारे साथ चाचा बताए अभी कि अभी आगे तक ना तो देखा है, ना तो देखने की उम्मीद है। अब हम मिट्टी में भी चले जाएंगे क्या? चाचा, आपका नाम क्या हुआ? आप इस गांव में कितने सालों से रह रहे हैं? बचपन से रहे। आपकी उम्र क्या होगी? 62। अब इस तरीके देखिए कि अभी मैंने कितने सारे यहाँ पे चाचा से, ग्रामवासी से जो अभी आपको मिलवा रहे हैं, सभी की किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 80 साल है, किसी की 65 साल है, किसी की 62 साल है। सभी ने एक ही कहा है कि आज तक इस गांव में रोड नहीं देखे, और आगे भी हमें नहीं लगती कि इस गांव में रोड होगा। अब हमारी मरने की उम्र आ गई है, लेकिन अभी तक रोड का कोई संभावना नहीं देख रहे हैं। इस गांव में जब भी चुनाव का टाइम आता है तो सारे अधिकारी, सारे पदाधिकारी यहाँ आते हैं, आप फोटो शूट करके चले जाते हैं। चाचा, इसके बारे में क्या जानना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे लोगों को? अरे तो सबका एक ही हाल है। अंधी लंगड़ी चौपट राजा टकेसर भाजा खाजा सुन ले रही देश का हाल। अब देखिए, चाचा ने इसके ऊपर शहर भी मार दिया। और मैं नितिन गडकरी जी से जानना चाहूंगा कि आज इस शहर का ऐसा दिन आ गया कि चाचा को मारना पड़ा, और वही पब्लिक न्यूज में, और वो भी दिल्ली क्राइम टुडे न्यूज के चैनल पे। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये ऐसे नौबत से गुजरना पड़ा है। चाचा को इस रास्ते से उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि सारी उम्र तो गुजार दिए, पैदल चल जाते, लेकिन वो पैदल का रास्ता भी कट चुका है। और जो यहाँ के जो हैगढ़ प्रखंड के अधिकारी हैं वो आज तक इस रोड के बारे में कभी चर्चा भी नहीं किया, और जब यहाँ से कोई कंप्लेंट भी गया उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली क्राइम टुडे न्यूज़ के माध्यम से मैं इस बात को दिल्ली तक रख रहा हूँ, आज जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में लोग देख रहे हैं।